Students, we will start 3D and the vector concept will definitely going to be used here, right? तो वेक्टर्स आप लोगों को क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, और वो मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया था, राइट? तो कोशिश करूँगा अगर कुछ वहाँ के कंसेप्ट आए तो वो भी साथ में रिवाइज करा दूँ। तो देखो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर थी, डायरेक्शन कोसाइंस कॉस एल्फ़ा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा मैंने बताया था। एल्फ़ा वो एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, बीटा वो जो है कॉस एक्स वाई एक्सिस के साथ, और गामा जेड एक्सिस के साथ। तो कोसाइंस ऑफ एंगल डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं, तो कॉस लग गया इसलिए, तो एल एम एन डायरेक्शन रेशियोज हो गए। एक कंसेप्ट और आता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट? एक फॉर्मूला और आता है जो कि डायरेक्शन रेशियोज़ का होता है। डायरेक्शन रेशियोज़ एक ऐसी क्वांटिटी है जो नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, है ना? जैसे डायरेक्शन कोसाइंस अगर अपन को किसी ABC डायरेक्शन रेशियोज से अपन डिनोट करते हैं, तो अगर मेरे को डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाल सकता हूँ मैं? A अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ये चैप्टर जो है मैं फिर कहूँ 3D है, 3D इमेजिन करना मुश्किल है। प्लीज़ कंसेप्ट्स जो तरीके हैं क्वेश्चंस के, उसी के साथ मैं थ्योरी क्लियर करता चलूँगा, बिकॉज ऐसे समझाना मुश्किल होगा, क्योंकि 3D इमेजिनेशन करना बहुत मुश्किल रहेगा। आप लोग अगर टर्म्स समझ जाएंगे कि इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, देन यू विल बी फाइंडिंग वेरी ईजी, राइट? तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे ही वो नया कंसेप्ट आएगा मैं आप लोगों को वहीं उसके साथ उसका फॉर्मूला क्लियर कर दूंगा, ओके? तो जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों दे रखा है, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 45 डिग्री विद द पॉजिटिव है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। बहुत ईजी, आपको ये बताया था मैंने, कॉस 90, एम इक्वल टू कॉस 135 और एन इक्वल टू कॉस 45। कॉस 90 देखो 0 होता है, यस। कॉस बीटा मतलब कॉस 90 प्लस 45 मतलब माइनस ऑफ साइन 45, और मतलब माइनस ऑफ 1/√2, और कॉस 45 होता है 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइंस के आगे 0, कोसाइंस के आगे 0 माइनस 1/√2 और 1/√2, है ना? तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, बहुत ईजी रहा, राइट? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब तीनों के एंगल अगर मैं अल्फा बीटा गामा तीनों को अगर इक्वल मान लूँ, है ना? तो मेरे को एक रिलेशन पता है, मैंने मान लिया तीनों इक्वल हैं, तो एल इक्वल टू कॉस एल्फ़ा, एम इक्वल टू कॉस एल्फ़ा और एन इक्वल टू कॉस एल्फ़ा। एक रिलेशन मैंने आपको अभी बताया है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा इक्वल टू 1, 3 कॉस स्क्वायर एल्फ़ा इक्वल टू 1। तो कॉस एल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1/√3, है ना? प्लस माइनस 1/√3। तो कॉस एल्फ़ा जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, एक बार तो मैं से लिख सकता हूँ 1/√3 हो सकते हैं, 1/√3 1/√3, और क्योंकि माइनस भी साथ में है तो माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3, ओके? ओके,